हे हाय। आज है डेट 25 वेडनेसडे फरवरी। आज का दिन है मेरा 3711 3711। और मतलब कल मुझे ये बात रियलाइज़ हुई थी कि ये मेरी वीकनेस है। ये जो ट्रेंडी डाउन डे आता है ये मेरी वीकनेस है और मुझे इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। और बाकी मतलब मैं अभी ट्रेड समझाता हूँ, ये घमंड और मूर्खता ऐसी ऐसी मतलब ये आदमी बातें करता है। ये प्रेसिडेंट है, कह रहा है कि पाकिस्तान का पीएम मर जाता है। कुछ भी बोल दो, मतलब कुछ भी बोल दो, जो मैं टेरर सिस्टम इनकम टैक्स को ही रिप्लेस कर देगा। 22 इकोनॉमिस्ट, नोबल विनिंग इकोनॉमिस्ट जो नहीं कर पाए, मैंने इकोनॉमी को सही कर दिया। और ये महाशय हैं 4 साल से जंग में लड़ा दिया लोगों को, इतने मर गए, अब बोलते हैं यूक्रेनियन आर एग्जॉस्टेड। भाई तुमने पहले नहीं सोचा था रशिया से लड़ने जा रहे थे कि इन्हीं लोग ने भड़काया था इसको कि लड़ लो रशिया का फ्रेंड बनेंगे ये लोग। और अब बता रहे हैं कि रशियंस आर यूक्रेनियन आर एग्जॉस्टेड। कैसे जीतते हैं? मतलब आपने इतना इतना वक्त खो दिया, मतलब जैसे हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो और वो नॉन स्टॉप 4 साल से नेगेटिव रिटर्न दे रहा हो। मतलब इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट। जोशम जोशी ये मस्खरे थे, ये क्लाउन थे, इनका प्रोफेशन क्लाउन था और इनका प्रोफेशन बिजनेस था। और दोनों नेता बन गए और ऐसा ऐसा दुनिया को बर्बाद करके रखा है ये बंदा। ये जर्नल है, मतलब ये प्रॉपर जर्नल है, इसकी वॉर में ट्रेनिंग है, इराक वॉर में इसने किया है। कह रहा है कि भाई ईरान वॉर के अगेंस्ट हम लोग की कैपेसिटी नहीं है, हम लोग नहीं इतना मतलब मुश्किल होगा डिसीजन मेड अगेंस्ट ईरान, मिलिट्री लेवल पे मुश्किल होगा। ट्रम्प कह रहा है हम इजीली जीत जाएंगे। जो सबसे बड़ी महामूर्खता होती है कि किसी भी चीज़ को कह देना ये काम तो बहुत ईजी है। और ये बंदा इस एरोगेंस में घूम रहा है ऐसी बातें देते हुए। ऊपर से ये जो इनका जेराल्ड है, जो सबसे मतलब ये अब्राहम लिंकन से ही बड़ा, वो उसमें प्लम्बिंग की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब सूवेज की प्रॉब्लम आ रही है। लोग जो यहाँ पे मतलब ये क्या ही बोलें, क्या ही हो रहा है दुनिया में। और इसके चक्कर में लोग बैठे रहते हैं कि गिर जाएगा मार्केट, गिर जाएगा, ईरान के साथ वॉर हो जाएगी। ये एक बंदा है। ये होती है इज्जत, ये होती है इज्जत। ये एक्स पीएम है यहाँ का, नॉर्वे का, जो सबसे बढ़िया सारे इंडेक्स में सबसे बढ़िया कंट्री रहती है, उसका एक्स पीएम है। इसका नाम ये एप्स्टीन के प्रोब में आ गया। कह रहा है कि भाई इसने सुसाइड करने की कोशिश कर ली, मतलब इसे कहते हैं इज्जत। और ये एक बेशरम किस्म के लोग हैं। मतलब दिखाता है कि कौन सी कंट्री किस तरीके की है, वहाँ के रूलर कैसे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं। और प्लस हमारे देश में अब ये केरला का नाम बदला जा रहा है। ये एक नया डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो नोबल विनिंग, ये मतलब इस ये होता है, ये कुछ बढ़िया चीज़ होती है। मतलब दो मेरा कैसा ट्रेड है, पर मैं इसको लिख ले रहा हूँ ताकि मुझे ये चीज़ें याद भी रहेंगी। 1000 लीटर ऑफ वाटर, क्लीन वाटर एवरी डे, ड्राइएस्ट एयर ऑन अर्थ। मतलब एकदम सूखी जगह से ये केमिस्ट्री, जिनको नोबल मिलता है उनका कैलिबर ये होता है। और ये बता रहे हैं कि नोबल वाले क्या कर लेंगे, 22 इकोनॉमिस्ट नहीं कर पाए, हमने कर दिया, बेवकूफ़ है। मतलब 1000 लीटर ऑफ वाटर क्लीन एवरी ड्राइएस्ट प्लेस ऑन, मतलब जो सब हवा होती है, हवा से ये सर पानी बना सकते हैं। बिटकॉइन हमारा क्रैश कर गया 57 पे। और संडे की जो छुट्टी होती है 1890 में ऑब्जर्व करना शुरू किया गया था इन की वजह से, लोखंडे जी की वजह से। तो यही सब है। ये है। बाकी जो मतलब मुझे 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली कि ये जो मेरा रेजिस्टेंस का जोन है, जब इसको तोड़े तब तुरंत यहाँ पे कूद के नहीं लेना है। जब यहाँ पे वापस आके की कैंडल बने तो वहाँ से सबसे बढ़िया प्रीमियम मुझे मिलना स्टार्ट होता है। 2 लग सकता है बट फिर ये और ऊपर निकल गया तो रिस्क रहता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। जो थीटा डीके है वो रामबाण नहीं है, ट्रू वो एज है, पर कॉशियस रह के उसको यूज़ करना है। और जो गलत चीज़ में अटक जाते हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होती है। जैसे ये लोग गलत चीज़ में वॉर में अटक गए तो अब इनकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो रही है, इतने लोग मर गए, इतनी इतना इतना कंट्री बैकवर्ड चली गई। अभी ये जंग कर रहे हैं, गलत चीज़ में अटक जाएंगे, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होती है। तो वही है, पहले लॉस में जो ट्रेड है, पहले उसको पोजीशन को सिक्योर करो फिर निकलो। और सुबह जो ये 3-4 कैंडल बैक टू बैक बनते हैं, अगर डायरेक्शन सही पकड़ ले तो ये बहुत एक अच्छा एज केस मिल रहा है। तो यही है। बाकी जो कल मेरा ये -4400 का नुकसान हुआ था, आज ये थोड़ा-सा है रिकवरी। और जब से मैं ये लिख रहा हूँ, तो इससे भी फ़र्क पड़ रहा है। मेरा सब्सक्राइबर काउंट धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, अब 41 हो गया। तो वही है कि हम जिस चीज़ को भी मेज़र करते हैं, वो चीज़ इम्प्रूव होती है। तो मुझे यकीन है कि मैं 20 पॉइंट अपने डेली ये कैप्चर भी कर पाऊँगा और मार्च तक मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएँगे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि येस चलो, मतलब मेहनत तो मैं तब भी करता रहूँगा, मतलब कोई देखे ना देखे, बट एक अच्छा लगता है कि हाँ, चलो ठीक है, 40 लोग हैं, मेरी मेरी बात आगे तक पहुँच रही है। तो यही है। बाकी मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। कल ये निफ्टी की एक्सपायरी थी मंथली वाली, तो ये भयानक तरीके से डाउन खुला था और आज गैप अप के साथ खुल रहा था। तो मुझे यही था कि यार यहाँ पे सपोर्ट लेके पीडीसी पे अब ये ऊपर जाएगा। पिछला चार्ट मैं एनालाइज़ कर रहा था कि पिछले दिन जो मतलब था 23 तारीख को, ये एग्ज़ैक्टली मेरा चार्ट बना था, बट ये ऊपर से जाके नीचे आ गया था। बट ये वाला चार्ट नीचे का नीचे ही चलता चला गया था। तो यही था दिमाग मेरा, मेरी ये वीकनेस है, मतलब मैं बोल रहा हूँ ताकि बात रिकॉर्ड रहे और आइंदा मैं इसको सुधारूँगा। ये मेरी वीकनेस है, जो ट्रेंडी डे आता है। यही चीज़ है कि लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा, बट मेरा ये था कि थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, बट ये जब डायरेक्ट भागने लगता है,
तो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार ये क्या है, मतलब सारी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो मैं रियलाइज़ कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये भागेगा ऊपर और प्रीमियम भी बहुत कस करेंगे, पर हिम्मत नहीं होती है। वही गलती रिपीट कर दी। मैंने मना किया था यहाँ पे, मतलब मैंने कोड में चेंज कर दिया था कि हवा का हैमर मत लेना, तो हवा में जब बनेगा। बट फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली। कहीं न कहीं मैंने सबकॉन्शियसली थीटा डीके को एकदम रामबाण मान लिया है कि मतलब इससे बात बन ही जाती है, कहीं पे भी कुछ भी ले लो तो चल जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ये गलती है। तो भाई अब थोड़ा झेल रहा था कि नीचे आ नहीं रहा था, और मैंने ये मार्क करके रखा था इसका, ये हैमर का हाई, कि अगर इसके ऊपर गया तो निकाल देना। हवा में देते हैं इस तरीके से तो ये धमकियाँ देती हैं कैंडलें, इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल बनती है, बार-बार हालत ख़राब होती है कि चला जाएगा, चला जाएगा। बट फिर भी नफ्स पे कंट्रोल करके मैं बैठा था कि नहीं अभी रुको। अच्छा हो रहा था, ये धीरे-धीरे खिसक-खिसक के ये ऊपर जा रहा है और लग रहा है यार ये क्या है, स्टॉप लॉस मार देगा। ले जाता है इतना ऊपर जाके, अब ये लग रहा है कि 1100 का प्रॉफ़िट लग रहा है, तो लग रहा है चलो ठीक है, मतलब अब तो स्विंग बन गया ना, अब दिक्कत नहीं होगी। बट फिर अगले ही पल क्या देखते हैं कि इतनी मैसिव सी कैंडल बनी जो ओरिजिनल डायरेक्शन था कि ऊपर को जाएगा। तो ये वही बनने लगा और मुझे लगा चलो ठीक है बन गया है। बट फिर पीछे मेरा ज़ोन बन गया था कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी में, आई वाज़ लाइक कि अब क्या है ये? तो मतलब मैं इतना क्विक नहीं हो पाया कि जैसे ही ज़ोन बन गया मुझे पोज़ीशन स्क्वायर ऑफ कर लेनी चाहिए थी। तो मुझे ये दिमाग में रखना है और वैसे ही स्टॉप लॉस चला गया। पर जैसे ही गया तो अपने आप को थोड़ा-सा मतलब शांत किया और फिर मैंने कूद के दूसरा इस डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन के डायरेक्शन में एंट्री ले ली। तो पहले वाले ट्रेड में ज़बरदस्ती फँसा हुआ था, उसमें 900 का नुकसान हुआ। यहाँ पे अच्छा खासा ये डीके मिला है, बट मैं अटका हुआ था तो ले नहीं पाया। गलत चीज़ में अटक जाते हैं तो फिर अपॉर्च्युनिटी मिस होती है, तो इसमें अब स्टॉप लॉस ज़्यादा हो रहा था, मुझे लाइक ये क्या है? बट क्योंकि यहाँ पे अब सबके स्टॉप लॉस बहुत तेज़ी से कट रहे होंगे जिन्होंने डाउन के लिए सोचा होगा, तो यहाँ पे कस के मूवमेंट आने लग जाता है। था कि कल भी मेरा 3-4 हज़ार का नुकसान हुआ था 4400 का, और आज भी पहले ट्रेड में नुकसान हो गया, लाइक नुकसान सही नहीं कर रहे हो, तो पहले जितना भी है उसको बुक करके निकलो। तो ये पिछले ट्रेड में 900 का नुकसान था, इसमें 1400 का, तो आई डिसाइडेड कि ठीक है जो भी है पहले नेट पॉजिटिव में रहो ताकि साइकोलॉजी जगह पे है। तो फिर मैंने ये पोज़ीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दी, टारगेट का भी इंतज़ार नहीं किया। रहा था कि जहाँ पे मैं निकला था ये ब्लू आइकन, उसके बाद अच्छा खासा मूव आया था, बट फिर वो बहुत धीरे-धीरे आ रहा था। तो मतलब नहीं 10 पॉइंट के लिए मैं इतना रिस्क नहीं लूँगा कि फिर से आके प्रॉफ़िट हाथ में चला गया, जो गलती कल हुई थी कि मैंने 2003 बार देखा था और फिर भी मेरा नेट लॉस में था, तो नहीं। ये मेरा थर्ड और फाइनल ट्रेड, इसमें मैंने थोड़ा-सा जल्दबाज़ी दिखा दी। जैसे ही ये हाई पे आया मैं इंतज़ार कर रहा था कि अब इसके ऊपर नहीं जाने वाला। तो मैंने कूद के ट्रेड ले लिया, जबकि यहाँ पे मतलब ठीक है इसके ऊपर नहीं जाने वाला, एक कन्फर्मेशन भी आना चाहिए, कन्फर्मेशन कैंडल ज़ोन बनना चाहिए मेरा। तो मैंने ले लिया और इसने फिर सड़ा दी। 3 मिनट की ये कैंडल है तो कम से कम 15, 20, 25 मिनट तक झिला दिए। लग रहा था ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, तो वो जो दिल में धक-धक होती है, 2 थीटा डी के मेरे फ़ेवर में ही चलता है, बट मैं यहीं पे लिख रहा था कि ठीक है ये बन गया लेवल, तो होने के बाद ही एंट्री लेंगे अब। मतलब की ज़ोन बनने के बाद, और ऐसा नहीं है कि उसका पूरा इंतज़ार करना है। इस पॉइंट पे जब ये बन रही हो, तब एंट्री ले सकते हैं। और वो सबसे अच्छी एंट्री होगी, वरना अगर रुक जाएँगे, तो चक्कर ये होगा कि फिर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब स्पेसिफिक टाइप का मूवमेंट है जहाँ पे ये ऐड करने की ज़रूरत है। ना ज़्यादा जल्दी, ना ज़्यादा लेट। तो ये इस बात को याद रखें। पता है कि जितनी जल्दी समझ में आ जाए डायरेक्शन किस तरफ का है, उतना जल्दी मतलब सुबह में अमूमन देखने को मिलता है 3-4 कैंडल कंटीन्यूअस रेड बनती है और उसी में अपना काम बन सकता है। और जितना लेट मिलेंगे, उतना मूव खत्म हो जाएगा और उतना ज़्यादा रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मतलब स्पीड तो फ़ायदा देती है, बट एक बहुत ही मेजर्ड तरीके का काम करना है। दिमाग में यही चल रहा था कि ये मैंने बहुत अच्छे से सेल किया है, प्रॉपर ज़ोन से सेल किया है, तो अब यहाँ से मतलब मैंने हाईएस्ट पॉइंट पे सेल कर दिया है। तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत तो ये ग्रीन ज़ोन बनेंगे ही। अब देखना ये है कि ये ग्रीन ज़ोन बनने के बाद ये जो कंटिन्यूएशन आता है, वो कैंडल कैसी बनती है? वो कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई तो मेरा ज़ोन इनवैलिडेट हो जाएगा, और क्योंकि उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। तो ये चीज़ अब डाउन जानी चाहिए। तो यही सब मैं मतलब क्योंकि मैंने बहुत अच्छी जगह सेल किया था और अच्छा खासा मेरे बाद बहुत बढ़िया ज़ोन बना था, तो मैं बस कॉन्फिडेंट किया मेरा ट्रेड सही है, अब गलती नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी का सिग्नल आया था कि अब ऊपर जाने के लिए, पर ये लेट हो गया। इसी वजह से मैं थोड़ा-सा अपने एल्गो पे मतलब थोड़ा-सा इसमें डाउट करता हूँ कि ये बहुत लेट में देता हूँ, मैं ज़्यादा इसको ओवरहॉल करूँ तो फिर सिग्नल ही सारे खराब हो जाते हैं। तो यही चीज़ है, मतलब यहाँ पे थोड़ा-सा इंसान और ह्यूमन मतलब एल्गो का मिश्रण वाली बात आ जाती है। अब मैं यही देख रहा था कि अगर ये नीचे आ जाएगा और प्रीमियम में देख ही रहा था कि मेरा प्रीमियम एस्केलेट करता है। तो ये एल्गो ये बात नहीं समझ पाता है, मतलब ये थोड़ा-सा लिमिटेशन आ जाती है। एल्गो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि ये यहाँ बोला तो यहीं एंट्री लेगा, उससे पहले नहीं लेगा। पर वो जो नुआंस होता है, वो पॉइंट मिस कर देता है एल्गो। तो बहुत ज़्यादा ज़ोन बनते चले आए थे, रेड और ग्रीन दोनों, और मेजरली ग्रीन। बट आई वाज़ लाइक कि नहीं ये नीचे जा रहा है क्योंकि हाईएस्ट पे आ गया है।
और फिर अब यहाँ से नीचे जाना चाहिए। और अगर एक बार इसने तोड़ दिया ज़ोन को, तो फिर जितने लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होगा, वो सबका कटेगा और बहुत कस के नीचे मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे मेजर ट्रैपिंग स्टार्ट। ये जो मेरा अल्गो ने एंट्री की थी, उसका एसएल कट गया, मतलब गए सब लोग। तो अब यही है, ये मैंने मार्क कर लिया था पहले 20 पॉइंट का, फिर मुझे कॉन्फिडेंस था कि अगर एक बार ट्रैप हो गए लोग, तो फिर ये 25 पॉइंट देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। मैंने नीचे कर लिया और फिर शांति से बैठा था। सही है कि मतलब इंतज़ार पेड ऑफ, और मेरी बात बन गई और मेरे टारगेट बन गया। ये मेरा दिन 3700 पे ख़त्म हुआ। कल 4400 का था नेगेटिव, तो अभी एक और दिन लगेगा वो नेगेटिव को कवर करने में, और फिर वापस से पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी देख सकते हैं कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, क्या करता हूँ। टेक केयर, बाय।